नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का फर्स्ट पार्ट है। n इक्वल्स टू 3 दे रखा है, तो l और ml की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है क्या क्या होती हैं। तो अगर n 3 है तो l की वैल्यू तो हमेशा क्या होगी, इससे एक कम होगी, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। 2 पे क्या आ जाएगा d, 1 पे क्या आ जाएगा p, और 0 पे क्या आ जाएगा s, ठीक है। अब अगर s भी हो सकती है, p भी हो सकती है और d भी हो सकती है। और ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ml की वैल्यू क्या होती है, अगर हमारा जो l है वो 2 है, तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 से लेके -2 तक। अगर l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेसिकली जो ml की वैल्यू होती है वो क्या होती है, +-l होती है, +l से लेके -l तक, ठीक है। तो +l से लेके -l तक l की वैल्यू अगर 0 है तो ml की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारी क्या आ गई, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्या आ गई, l आ गई और m आ गई, ठीक है। तो टोटल कितनी, अगर काउंट में पूछ सकते हैं कि टोटल l की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 3। ऑप्शन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो ध्यान से पढ़ के आना कि वो नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल पूछ रहा है या उसने ऐसे दिया हुआ है कि 210 या नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। अगर मैं नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज लिखूं तो ये क्या है 3। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3 3 है, लेकिन वैसे जो वैल्यूज पॉसिबल है वो है 2 1 और 0। ऑप्शन में कई बार कंफ्यूज करने के लिए 3 दे देगा तो तुम्हें लगेगा 3 कैसे हो सकता है, पर आंसर तो क्या है, पॉसिबल वैल्यूज का काउंट बता रहे हैं हम 3। और ml की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। थ्री डी के लिए पूछा है, 3D के लिए L और ML की वैल्यू। तो 3D के लिए क्या हो जाएगा, D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 2 और M की वैल्यू कितनी होती है +-l, तो +2 +1 0 -1 और -2, ठीक है। ये पूछा है ना। L की वैल्यू होगी हमारी पॉसिबल वैल्यूज, इसमें पूछा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L और ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन